नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा नल और दमयंती की कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था कि दमयंती ने अपनी माता से एकांत में जाकर चुपचाप मंत्रणा करी और सुदेव को अयोध्या जाने के लिए फिर भेजा। और क्या कहने के लिए कि जाकर कहना कि दमयंती अपना दूसरा स्वयंवर रचाने जा रही है और 2 दिन बाद स्वयंवर है। तो ये सुनकर सुदेव की बातें जब ऋतुपर्ण ने सुनी तो उसने बाहुक से कहा, बाहुक को बुलाया और बाहुक से कहा कि भाई दमयंती के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। अब मैं एक ही दिन में विदर्भ की राजधानी पहुंचना चाहता हूँ, उसके अगले दिन तो स्वयंवर ही है। ये सुनकर बाहुक रूप में जो नल राजा थे मन में बहुत दुखी होने लगे, चिंता में पड़ गए। क्या दमयंती ऐसा कर सकती है? अथवा संभव है कि दुख से वशीभूत होकर वो ये कार्य कर भी ले, हो सकता है। या उसने मेरी प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचा हो, ऐसा भी हो सकता है। उस तपस्विनी को मुझ जैसे नीच पापी पुरुष ने उसको धोखा दिया है, इसलिए वो ऐसा निष्ठुर कार्य करने को तैयार हो गई है। संसार में स्त्री का स्वभाव बड़ा चंचल है। मेरा अपराध भी तो लेकिन भयंकर है, परंतु मेरा हृदय कहता है कि वो संतानवती होते हुए ऐसा कर नहीं सकती। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। इसलिए मैं ऋतुपर्ण की कामना जरूर पूर्ण करूंगा। अब ये निश्चय करके बाहुक बोला, महाराज मैं एक ही दिन में आपको विदर्भ देश की राजधानी में ले चलूंगा। बाहुक ने अश्वशाला में जाकर अश्वों की परीक्षा ली और तेज चलने वाले अश्वों को चुना। तो उसके घोड़े चुनने पर जो है ऋतुपर्ण को कुछ शंका हुई, ये घोड़े तो बड़े दुबले पतले से हैं और इनको इसने चुना है। तो बाहुक बोला, राजन ललाट में 1, मस्तक में 2, पार्श्व भाग में 2-2 और उपपार्श्व भाग में भी 2, छाती में दोनों और 2-2 और पीठ में 1, इस प्रकार कुल 12 भंवरियां हों। यानी बालों के उगने का जो स्थान होता है वो गोल गोल चक्राकार 12 भंवरियां हो, ऐसे घोड़े रथ में जोतने चाहिए। बाकी आप जैसा कहें। तब ऋतुपर्ण बोले, भाई बाहुक तुम अश्व विद्या को अच्छी तरह जानते हो। अब जिन्हें अपने कार्य में समर्थ समझो, मुझे तो एक ही दिन में वहाँ पहुँचना है। अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। उसके बाद बाहुक ने उन घोड़ों को तैयार करके पुचकार के रथ में जोत लिया। ऋतुपर्ण के रथ पर चढ़ते ही घोड़े जो हैं घुटनों के बल गिर पड़े पृथ्वी पर। फिर बाहुक ने उन घोड़ों को पुचकारा, तैयार करा और वाष्णे सारथी को रथ पर चढ़ाकर घोड़ों को वेगपूर्वक हाँक दिया। रथ का संचालन और घोड़ों का वेग देखकर अयोध्या नरेश को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और वाष्णे सोच रहा था, क्या ये देवराज इंद्र का सारथी मातली तो नहीं है? इस बाहुक में तो वही लक्षण दिखाई देता है। या आचार्य शलिहोत्र तो मानव शरीर धारण करके यहाँ पे नहीं आ पहुंचे हैं, या राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं। राजा नल जिस विद्या को जानते हैं उसे बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल की उम्र भी एक है, संभव है ये नल ही हो। मेरा निर्णय यही है कि बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही हैं। ऐसी उसने धारणा बना ली, मन में सोचने लगा। अब जब रथ जो है तीव्र गति से दौड़ रहा था, तभी ऋतुपर्ण का ऊपर का वस्त्र नीचे गिर गया। बाहुक से रथ को रोकने की अनुरोध
किया गया ऋतुपर्ण का, भाई जरा रथ को रोक लो। तो बाहुक बोले, महाराज आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, उस स्थान से तो हम 4 कोस आगे आ गए हैं इतनी देर में, अब वापस जाना मुश्किल है, वापस नहीं जा सकते, नहीं लाया जा सकता आपका वो वस्त्र। अब राजा चुप हो गए। कुछ देर में एक बड़े फलदार वृक्ष के पास आ गए। तो बाहुक से ऋतुपर्ण ने कहा, देखो मुझ में कितनी गणना शक्ति है, मैं इस वृक्ष के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हैं बता सकता हूं। वो 100 से अधिक हैं। पेड़ के ऊपर लगे पत्तों और फलों की संख्या से नीचे गिरे हुए फल और पत्तों की संख्या 102 अधिक है। इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। बाहुक ने कहा, ये तो आपने अंदाजे से बताया है, मैं तो गिनकर जांचूंगा। तब वो ऋतुपर्ण को चिंता हो, भैया गिनने में तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन बाहुक माना नहीं। बाहुक ने फल गिने तो उतने ही निकले। तब उसने कहा कि भाई आप में तो अद्भुत गणना शक्ति है, जिस विद्या से ये गिनती की जाती है मैं भी वो जानना चाहता हूँ। तब राजा तो तुरंत वहाँ पे विदर्भ जाने को उतावले थे। ठीक है, मैं इस विद्या में तो निपुण हूँ ही, मैं तो द्युत विद्या में भी निपुण हूँ, यानी पासे फेंकने की कला में भी निपुण हूँ। तब बाहुक बोला, महाराज आप मुझसे अश्व विद्या सीख लें, ग्रहण करें और मुझे ये विद्या सिखला दें, दोनों ही विद्या ये सिखला दें। राजा ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी और बाहुक को कहा कि अश्व विद्या मेरी धरोहर के रूप में अभी अपने पास रखे रहने दो, समय आएगा तो मैं आपसे सीख लूँगा। जब द्युत विद्या का रहस्य नल को मिल गया तो जो कलियुग बाहुक के शरीर में था वो बाहर निकल आया। वो करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुंह से उगल रहा था। कलयुग का वो श्राप भी उसी समय दूर हो गया। राजा नल को दीर्घ काल तक कष्ट देने के बाद कलयुग किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा था कि मैंने ये क्या करा है। कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया तो कुपित होकर राजा नल ने श्राप देने की इच्छा करने लगे। तो कलयुग भयभीत होकर बोला, महाराज अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको कीर्ति प्रदान करूंगा। दमयंती ने मुझे कुपित होकर श्राप दिया था, उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं। आपके शरीर में दुखित रहकर करकोटक नाग के विष से दिन रात झुलस रहा था। अब मैं आपकी शरण में हूं। नल ने क्रोध रोक लिया तो कलयुग उसी वृक्ष में समा गया। अब ये जो घटना हो रही थी उसको दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे। नल फिर रथ को हाँक कर चल दिया और राजा नल जो है वो चिंता मुक्त हो गए थे, जैसे आपको चिंता थी ही नहीं। और बस केवल इतना ही फर्क था कि उनको अपना पहला रूप अभी मिल नहीं पाया था और वो शाम तक वहाँ विदर्भराज पहुँच भी गए। अब आगे क्या होता है विदर्भराज पहुँचने पर, ये अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आपको कथा तो अवश्य पसंद आ रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।